भारत ने एक बहुत ही बड़ा और क्रिटिकल परीक्षण किया और वो भी सफल परीक्षण। पर इन सब के बीच में अचानक से जर्मन नेवी चीफ यानी कि जर्मनी के नौसेना के मुखिया आनन फानन में भारत क्यों आए हैं। वैसे आपको बता दें, जर्मनी नौसेना 20 साल में पहली बार ऐसा कर चुकी है कि भारत के तटों पर अपने युद्धपोत को तैनात कर चुकी है। आखिर जर्मनी और भारत में क्या चल रहा है, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि डीआरडीओ का ब्रेक फेल हो गया है। पिछले साल से शुरू किया गया धूम धड़ाका इस साल भी कंटिन्यू है, लेकिन इस वक्त भारत ने जो परीक्षण किया है वो परीक्षण बेहद महत्वपूर्ण और दुनिया को अपनी ताकत दिखाने वाला परीक्षण है, क्योंकि इस परीक्षण के साथ भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी की क्षमताओं को दुनिया के सामने रख दिया है कि भारत क्या कर सकता है। वैसे आपको बता दें, सिप्री की रिपोर्ट ये कहती है कि कुछ ही सालों में भारत किसी भी हथियार का खरीदार नहीं रह जाएगा, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, रूस हो या अमेरिका हो। इस बात बहुत अच्छे से ध्यान दें कि कुछ ही साल में भारत बदल जाएगा। भारत मार्केट नहीं रह जाएगा, बल्कि भारत बन जाएगा एक्सपोर्टर। ऐसे में जो देश भारत के साथ अपने डिफेंस रिश्तों के बल पर आगे बढ़ रहे थे और मुनाफा कमा रहे थे, उन्हें चाहिए कि वो अपने व्यापार का तरीका और नजरिया बदलें, किसी और क्षेत्र में निवेश करें। और रूस ने ऐसा करना भी शुरू कर दिया है। रूस इस चीज को समझ गया है। वैसे तो मॉस्को डिफेंस ने पहले ही रूस को इस बात को कह दिया था, आने वाले 10 साल में भारत बदल जाएगा। इसलिए जो इतना बड़ा हथियारों का मार्केट इस वक्त आपका भारत के साथ चल रहा है, वो चलने वाला नहीं है। भारत के साथ किसी और क्षेत्र में निवेश करो, और वैसा हो भी रहा है। भारत और रूस अब एनर्जी के सेक्टर में ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, और इसका ताजा प्रमाण ये देखिए कि भारत में परमाणु रिएक्टर बना रहा है रूस। तो वहीं भारत भी व्लादिवोस्तोक क्षेत्र में और आर्कटिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा निवेश कर रहा है रूस के। अब भारत धीरे धीरे इन चीजों को दिखला रहा है कि हाँ, हम बदल चुके हैं। वैसे तो भारत की जो ये मिसाइल है ब्रह्मोस, उससे चीन और पाकिस्तान पहले से ही डर रहे हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन अब ब्रह्मोस को भारत और भी ज्यादा खतरनाक बना रहा है। अब हाल ही में भारत ने परीक्षण किया है ब्रह्मोस के ईआर वर्जन का। अब ईआर वर्जन में क्या है, इसकी रेंज को भारत ने और ज्यादा बढ़ा दी है। वैसे साधारणतः इस तरह की मिसाइलों की रेंज रखी जाती है कम, ताकि इनकी एक्यूरेसी बिल्कुल सही हो, पर भारत ने अब इसकी रेंज बढ़ाते हुए इस चीज का भी परीक्षण किया है कि क्या ये बढ़े हुए रेंज के साथ बिल्कुल सही सटीक निशाना लगाती है या नहीं लगाती है, और इसमें भारत सफल भी हो गया है। और अब जो नया ब्रह्मोस है, इस नए ब्रह्मोस में बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, जैसे कि बहुत ऐसे कंपोनेंट हैं जो पहले रूसी ओरिजिन के लगते थे, अब इसमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स बदल कर भारतीय कर दिए गए हैं, ताकि अगर भविष्य में ब्रह्मोस को लेकर डिमांड बढ़ता जाता है तो भारत इन कंपोनेंट्स को अपने घर पर ही बना सके। भारत ने ब्रह्मोस को अब सभी प्लेटफॉर्म के लिए लगभग बना लिया है, और एक और वर्जन बन रहा है जो अंडर वाटर वर्जन होगा, जिसका इस्तेमाल भारत की सबमरीन्स करेंगी। और न सिर्फ भारत इसे इस तरीके से बना रहा है कि अपने देश में इसका इस्तेमाल होगा, बल्कि ये फ्रेंडली दोस्त देशों को बेचा भी जाएगा। ब्रह्मोस की ये परीक्षण भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध हो रही है, क्योंकि ब्रह्मोस ने अपना खाता खोल दिया है। ब्रह्मोस को लेने के लिए कई देशों की कतार बन रही है। ऐसे में जो अलग अलग वेरिएंट भारत देगा, उसको लेकर भी बहुत ज्यादा उत्साहित है देश। ब्रह्मोस को लेकर भारत लगातार मास्टर स्ट्रोक खेल रहा है, जो आने वाले डिफेंस एक्सपोर्ट में भारत की बहुत बड़ी मदद करने वाला है। जहां ब्रह्मोस को लेकर भारत ने ये परीक्षण किए, तो वहीं दूसरी तरफ जर्मनी में जैसे ही सत्ता बदला है और स्कॉल्च आए हैं, सत्ता बदलने के बाद बहुत कुछ बदल गया है। जो जर्मनी भारत के विरोध में खड़ा होता था, खास करके एंजेला मर्केल पर तो बिल्कुल जिनपिंग
मीटिंग का जादू चल गया था। कोई ऐसा मामला नहीं होता था जिस पर वो भारत के खिलाफ खड़ी न हो। ऐसे आप ज्यादातर मीटिंग में देखोगे जर्मनी और भारत को एक साथ बैठे हुए, G20 की मीटिंग हो या फिर कोई और मीटिंग हो, ज्यादातर एंजेला मर्केल भारतीय प्रधानमंत्री के साथ नजर आती रही। लेकिन ऐसा कोई योजना, ऐसी कोई बात नहीं रही जिसमें जर्मनी ने खुलकर भारत का साथ दिया हो। हाँ, खुलकर एंजेला मर्केल हमेशा भारत के खिलाफ जरूर खड़ी रही, पर अब स्कोल्ज के आने के बाद चीजें बदल गई हैं और स्कोल्ज जैसे ही सत्ता पर चढ़े थे वैसे ही चीनी मीडिया भड़का था और चीनी तंत्र भी भड़का था। भड़कने की वजह ये थी कि ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जर्मनी का नया चांसलर प्रो इंडिया है, भारत की तरफ झुकाव रखता है और सब कुछ बदल जाएगा। जैसे ही ये सत्ता पे आए वैसे ही सबसे पहले तो इन्होंने भेज दिया दक्षिण चीन सागर में युद्धपोतों को। दक्षिण चीन सागर में युद्धपोतों को देखकर चीन बिल्कुल बौखला सा गया और बौखला कर जर्मनी को धमकी दे दी कि आप अगर हमारे साथ खेलोगे तो अच्छा नहीं होगा। हालांकि चीन बड़बोलेपन में जर्मनी को धमकी दे रहा था, उस जर्मनी को जो यूरोपीय यूनियन में एक अच्छी भागीदारी रखता है और यूरोपीय यूनियन से बड़ा व्यापार करता है चीन। वैसे तो काफी समय से यूरोपीय यूनियन में किसी भी तरीके से अपने पक्ष में व्यापारिक समझौते कराने के लिए चीन लगा हुआ है, लेकिन चीन बर्दाश्त नहीं कर पाया इस गुस्से को कि दक्षिण चीन सागर में जर्मनी ने 20 साल में जो नहीं किया वो कर दिया। पर देखिए जर्मनी यहाँ रुका नहीं। चीन के धमकी देने के बाद अब जर्मनी ने क्या किया, अपने युद्धपोतों को भेज दिया भारत और हिंद महासागर से होते हुए ये युद्धपोत भारत के तटों पर आकर खड़े हो गए, भारतीय नौसेना के साथ युद्धाभ्यास करने लगे। ये सब कुछ पहले नहीं हुआ करता था, खासकर इन 2 दशकों में तो बिल्कुल नहीं हुआ था। और अब अचानक से जर्मनी के नौसेना के चीफ पहुंचे भारत और भारत में भारतीय विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला से जहां बातचीत की तो वहीं भारतीय नौसेना चीफ से भी बातचीत की, मुलाकात। ये कोई छोटी बात नहीं है। जर्मनी के साथ सैनिक रूप से संबंध अगर भारत के बढ़ रहे हैं, मतलब कि भारत और जर्मनी में कुछ चल रहा है। और आपको बता दें जर्मनी के और भारत के संबंध इस वक्त ऐसे हैं कि भारत बहुत ज्यादा फायदा उठा सकता है। एक तो यूरोपीय यूनियन में अब 2 भारत के बड़े सपोर्टर आ गए हैं, एक फ्रांस और दूसरा जर्मनी। तो वहीं इस हिंद महासागर के क्षेत्र में जर्मनी अब एंट्री ले रहा है। और आपको बता दें जो जर्मनी के नेवी चीफ है वो भी बिल्कुल वैसी ही खड़ी बोली बोलते हैं जिस तरीके से जर्मन चांसलर बोल रहे हैं। उन्होंने सीधे कहा था कि जिस तरीके से चीन अपनी नौसेना को बढ़ा रहा है ये दुनिया के लिए सही नहीं है। चीन अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है और ऐसे में काउंटर करना बेहद जरूरी है चीन को। वैसे जब जर्मन नेवी चीफ ने ये कहा था तो चीन ने ये कहा था कि हम अपनी नौसेना को बढ़ा रहे हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए, न कि किसी और के लिए। और जर्मनी जो कुछ कर रहा है दक्षिण चीन सागर में वो बिल्कुल भी सही नहीं है। खैर इसके लिए तो फोन भी कर दिया था शी जिनपिंग ने और शी जिनपिंग ने ये कहा था कि जर्मनी को हमारे साथ पार्टनर बनकर ही चलना चाहिए। यानी अंदर खाने जर्मनी और चीन में भी बहुत तगड़ी वाली फाइट चल रही है। वैसे आपको क्या लगता है यूरोपीय देशों में और पश्चिमी देशों में भारत की कूटनीति रंग ला रही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।